जी, मुझे बताते हुए तो खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्लांट की नींव 2021 दिसंबर में रखी थी और हमने तब तय किया था कि इस प्लांट को 2 साल में हम खत्म करेंगे, निर्माण करके इसको चालू करेंगे। और हम 2 साल के विदिन हम इस प्लांट को निर्माण करके इसमें हमने दूध प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है। इस प्लांट के अंदर जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 10 लाख लीटर प्रतिदिन की है, जिसको हम 15 लाख लीटर प्रतिदिन तक एक्सपांड कर सकते हैं। इस प्लांट के अंदर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लगी हुई है, फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है, एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लांट है। और जो भी फूड इंडस्ट्री के और डेयरी प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट की एमओसी और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करना चाहिए वो हमने सारा किया है। इस प्लांट के अंदर हमने ये भी ध्यान रखा है कि मैक्सिमम इक्विपमेंट मेक इन इंडिया से बने, इंडिया से हो। और कुछ जो इक्विपमेंट जो क्रिटिकल है और जो इंडिया में नहीं बनते उनको ही बाहर से लाया गया है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्लांट के अंदर मैक्सिमम इक्विपमेंट हमने मेक इन इंडिया एनडीडीबी की जो फर्म है आईडीएमसी उसके माध्यम से यहाँ लगाया गया है। और इस प्लांट की आप सिविल बिल्डिंग की भी डिजाइन देखेंगे तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि मैन पावर मूवमेंट कैसे होगी, प्रोडक्ट मूवमेंट कैसे होगा, मिल्क फ्लो कैसे होगा, पैकिंग मटेरियल का फ्लो कैसे होगा, प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे होगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में एक अत्याधुनिक प्लांट का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे चेयरमैन के मार्गदर्शन के में हुआ है। पर बात की जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कितने लोगों को फायदा पहुंचाया है? प्रत्यक्ष रूप में इस प्लांट के अंदर करीब करीब 500 लोग काम करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो किसान हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी रोजगारी मिलेगी। और वो भी दूध अपना जो प्रोड्यूस करेंगे वो अपनी समिति में ही वहां पोर करेंगे, जिसका बकाया पैसा होगा हम उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। आज की तारीख में करीब 80,000 फार्मर हमारे डेयरी प्लांट से जुड़ चुके हैं और हमारा टारगेट आने वाले भविष्य में 3 लाख फार्म फैमिलीज को जोड़ने का हमारा प्लानिंग किया हुआ है। सर बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जो बन रही हैं और किस तरीके से आप इसकी R&D ये प्लांट की कैपेसिटी 10,000 केजी प्रतिदिन की है। यहाँ पे बनारस की लौंग लत्ता, लाल पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतरी, लड्डू और पेड़ा, इस तरह सारी जो भारत की मिठाइयाँ है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। बात की जाए बनारस में कितनी क्षमता है इसमें एक दिन मिठाई बनाने की और किस तरीके से मिठाइयों को तैयार किया जा रहा है गुणवत्ता के आधार पर ये पर है? जैसा कि मैंने बताया कि इस प्लांट की कैपेसिटी रोजिंदा 10 मीट्रिक टन की है और यहाँ पे क्वालिटी को विशेष ध्यान देने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा पैकिंग है वो ऑटोमेशन में रखा है। यहाँ पे जो लौंग लत्ता और लाल पेड़ा होगा उसका MAP के तहत मॉडिफाई एटमॉस्फेयर पैकिंग के तहत पैकिंग किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ 3 दिन की होती है, लेकिन हमने इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए MAP मॉडिफाई एटमॉस्फेयर पैकिंग किया है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ 45 डे तक हमने हासिल की है। और इस प्रोडक्ट को हम सेल्फ लाइफ बढ़ा के पूरे देश और दुनिया के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बात की जाए बनारसी हलवाइयों का भी प्रयोग किया है आप लोगों ने, बताइए इस बारे में। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मिठाई बनाना उसमें एक आर्ट है, तो हमने यहाँ पे आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों का उपयोग किया है। बनारस के जो लोकल सबसे बेस्ट हलवाई थे उनको हमने यहाँ पे रखा है और जो भारत की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसका हमने उपयोग किया है ताकि क्वालिटी और टेस्ट दोनों को एक साथ में कैसे हम साथ में लेके आए उसका हमने प्रयास किया। तो एक्सपायरी क्षमता की बढ़ गई है, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा सकता है। हाँ, अभी जैसे कि इस प्रोडक्ट की लौंग लत्ता और लाल पेड़ा की सेल्फ लाइफ भी 45 दिन की है, तो हम बनारस से बनी हुई मिठाई को पूरे देश भर में और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको हम पहुंचा सकते हैं।